हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्कैनेक्स में हमने बहुत सारे स्कैनर्स बनाने सीखे हैं। अब आप स्कैनर्स क्रिएट करना जानते हैं, रेडीमेड स्कैनर्स को यूज करना जानते हैं, उन स्कैनर्स के अंदर अपने डेटा पॉइंट्स ऐड करना जानते हैं। लेकिन स्कैनेक्स में कुछ इनहेरेंट फीचर्स ऐसे हैं जहां पर आपको कोई एफर्ट नहीं करना और आपको मार्केट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। यस दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इन इनसाइट्स की। ये बहुत सारे इनसाइट्स आपके बहुत काम आते हैं। लेट मी शो यू दिस ऑन द मेन पेज ऑफ स्कैनेक्स। यहां पर आपको किसी भी कंपनी का डेटा चाहिए तो आप यहां से तो सर्च कर ही सकते हैं। कुछ रेडीमेड स्टॉक्स भी यहां पर अवेलेबल है, आप अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहां पर नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल बुलिश सिग्नल कौन कौन से स्टॉक्स में आ रहा है, बियरिश सिग्नल्स कौन कौन से स्टॉक में आ रहा है। आप यहां पे व्यू मोर पे क्लिक करके लाइव मार्केट में ये सारे स्कैनर्स अपने सामने इनमें स्टॉक्स ऐड होते हुए और डिलीट होते हुए देख सकते हैं। और वहीं पर ही क्लिक करके आप डायरेक्टली उसके चार्ट्स पर भी जा सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आपको यहां पर इंट्राडे के काफी सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। लेकिन आज जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हम यहां पर चलेंगे इनसाइट्स में। इनसाइट्स में आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने आपको हीट मैप शो किया था। हीट मैप पे एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, जहां पर आपको ग्रीन कलर में बुलिश स्टॉक्स दिख रहे हैं, रेड कलर में बियरिश स्टॉक्स दिख रहे हैं और जो फ्लैटिश स्टॉक्स थे वो आपको ग्रे कलर में शो हो रहे हैं। नाउ दिस इज नो रॉकेट साइंस, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये काम आप निफ्टी के साथ साथ सारे सेक्टर्स में कर सकते हैं। और हम यहां पर सिर्फ मेन सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर जितने छोटे बड़े सेक्टर्स हैं, आप निफ्टी इंफ्रा की बात कीजिए, निफ्टी एमएनसी की बात कीजिए, निफ्टी हेल्थ केयर की बात कीजिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी की सारी इंक्लूडिंग निफ्टी टोटल मार्केट सारे के सारे स्टॉक्स का आप हीट मैप बना के देख सकते हैं। मजे की बात यहां पर क्या है, यहां पर तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका बॉक्स भी बड़ा है क्योंकि ये सारे मार्केट कैप से सॉर्ट हो रखे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप इनको इक्वल वेटेज देना चाहते हैं फिलहाल के लिए, तो यहां पर आप क्लिक कीजिए फिल्टर बटन पे और यहां पर अगर आप ग्रिड पे चेक कर देंगे तो यू सी अब आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, कौन सा स्टॉक कितना मूव किया बेस्ड ऑन द कलर, यू कैन फाइंड इट आउट। ऑल्सो तो अगर आपको यहां पर कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कि बहुत ही साइडवेज चल रहा है तो आप इनमें से ये सारे स्टॉक्स हटा सकते हैं। नाउ ऑल दीज आर फ्लैटिश स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल ये किसके काम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और आपको आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल करने हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि आज मंथ की एक्सपायरी का दिन है, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव नहीं आया है सुबह से लेकर अभी तक। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम -1 और 1% भी हटा देते हैं तो ये तो बिल्कुल ही फ्लैटिश स्टॉक्स हैं जिनमें कोई खास मूव नहीं आया है। -1 से 1% के बीच का मूव रहा है इन सारे स्टॉक्स के अंदर। और यही अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहां से मैंने ये दोनों टाइप के स्टॉक्स ऐड कर लिए जिनमें मूव आ रहा है। अब मैंने 0% भी हटा दिया, -1% और 1% वाले मूव्स को मैंने यहां पर लगा दिया। तो जो 1 के आसपास वाले हैं, -1 और 1 के आसपास वाले जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, मतलब इनमें मूव आना स्टार्ट हो रहा है। अब 9:15 बजे 9:15 पे अगर आप ये वाले स्टॉक्स को निकालते हैं और आपको ये पता लगता है कि इनमें मूव आना शुरू हो रहा है, तो आप इंट्राडे में इनके ऑप्शंस बाइंग के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज इन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, आपको रेडीली स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये चीज जब मैंने इसको पहली बार नोटिस किया था। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये तो हुई सिर्फ आज की कहानी। अभी मैं यहां पर इन सबको एक्टिव कर देता हूं। ये तो हुई सिर्फ आज की कहानी जहां पर मैंने सबको एक्टिव कर दिया है और मैं मार्केट कैप के व्यू पे नहीं हूं, मैं ग्रिड व्यू पे हूं। अब आप यहां पर देखिए पिछले एक हफ्ते में कौन सा स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टर हैं, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट हमेशा इस तरीके से ऊपर जाती है और ये मार्केट हमेशा इस तरीके से नीचे आती है। सो अगर किसी स्टॉक में शार्प डाउनसाइड आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो मतलब यहां से अपसाइड भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा उसको रैंडमली बाय कर लीजिए, लेकिन आप यहां पर अपना ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्या पता उसमें बाय बन रहा हो। और यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर इन्वेस्टर भी हैं तो मैं यहां पे +1, +2 और +3 मैं इनको निकाल देता हूं, रादर 0% को भी निकाल देता हूं, 1% को भी हटा देता हूं। आज एक दिन में तो ये डाउन था। अब ये सोचिए पिछले एक महीने में कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें शार्प करेक्शन आई है। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दीज आर द स्टॉक्स। मैं दोबारा से इन सारे पैरामीटर्स को यहां पे हटा देता हूं। दीज आर द स्टॉक्स विच हैव विटनेस्ड द हाईएस्ट फॉल इन द लास्ट 1 मंथ।
पिछले एक हफ्ते में या पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा फॉल किस में आया है? हैव अ लुक हियर। मैं दोबारा से यहां पे पॉजिटिव वाले स्टॉक्स हटा देता हूं, तो ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें पिछले 3 महीने में फॉल आया है। क्योंकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं दिख रहे। सबसे बड़े मूव वाला जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक, जो कि सिर्फ 5.5% के आसपास डाउन है पिछले 3 महीने के अंदर। आप नोटिस कीजिए पिछले एक साल में, अब आप सोचिए निफ्टी में पिछले एक साल में कौन से ऐसे सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनमें अपसाइड नहीं आई है। आप यहां पे एक झटके में निकाल पाएंगे। यहां देखिए, तो पिछले एक साल में बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स, दे हैव बीन डाउन बाय 3% टू 7%। आप इन स्टॉक्स को मार्केट कैप से भी अरेंज कर सकते हैं, आप इन स्टॉक्स को पी रेशो से भी अरेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर सारे स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूं, सो यहां पर आप इसको परफॉर्मेंस से सॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको मार्केट कैप की जगह पीई पे देख सकते हैं, आप निफ्टी 50 की जगह सेम चीज फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी पे लगा सकते हैं। लेट अस से निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा बियरिश रहे हैं? तो आईडीएफसी बैंक, सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, एयू बैंक आपको अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, बंधन बैंक भी अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, और कोटक बैंक एज वी ऑल नो हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग सो फार। यहां पर आई एम नॉट गिविंग यू एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, लेकिन आप यहां पे एज अ इन्वेस्टर अपने लिए अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑल्सो एज अ ट्रेडर आप ये काम इंट्राडे में कर सकते हैं, आप ये काम वीकली चार्ट पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले एक हफ्ते में, फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई हिट किया तो इस रैली में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो फेडरल बैंक ने और एक्सिस बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहां पर हो सकता है बिकॉज दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग सो फार, तो शायद आपकी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही हो, या फिर शायद आपकी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही हो। तो ये सारी चीजें आपको स्कैनेक्स के इनसाइट से आराम से मिल जाएंगी। अभी हमने पहला ऑप्शन एक्सप्लोर किया है हीट मैप। ये इनसाइट्स इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, इज फुल ऑफ नॉलेज हियर। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखने को मिल सकती हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज इनसाइट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल गेट टू नो कि यहां पर आपको कितना ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको स्कैनेक्स में सबसे बढ़िया क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके माइंड में कोई थॉट प्रोसेस है जिसका हम स्कैनर बना सकते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज शेयर दैट स्कैनर थॉट विद अस। वी विल ट्राई टू मेक अ स्कैनर फॉर यू। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.